होती है, तो उसे ही रस कहते हैं। अब वर्तमान में हम इस परिभाषा को ऐसे भी तो बना सकते हैं कि टीवी पर मूवी देखने से, सिनेमा हॉल जाने से, रेडियो पर गाने सुनने से, यूट्यूब पर कुछ सर्च करके देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है, इंस्टा चलाने से जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही रस कहते हैं। ये परिभाषा और ये वाली परिभाषा एक ही है, बस हम लिख इसलिए नहीं सकते कि पुराने समय से जो चली आ रही है उसी को हम चला रहे हैं, वरना इसमें भी जो आपको मिलता है ये आनंद ही है। और अब मुझे बताइए, यदि काव्य को पढ़कर सुनकर ही आनंद की प्राप्ति होती है, उसे ही यदि रस कहेंगे, तो मान लो कोई अनपढ़ व्यक्ति है अपने गांव में, तो जो अनपढ़ व्यक्ति है वो तो काव्य को पढ़ता ही नहीं है, तो क्या उसके जीवन में रस नहीं है? क्या उसके जीवन में रस नहीं है? कोई अनपढ़ व्यक्ति है, कोई किसान है, मजदूर है, क्या उसके जीवन में रस नहीं है? हमसे ज्यादा रस है उसके जीवन में, हमसे ज्यादा रस है। अपन तो कमाने खाने के चक्कर में, इज्जत बचाना, इसके चक्कर में भैया पड़े रहे हैं और सबसे ज्यादा टेंशन पाल लेते हैं। हमसे ज्यादा रस है उसके जीवन में, हमें लगता है उसके जीवन में रस नहीं है। आप खुद सोचो, एक व्यक्ति ट्रैक्टर चला रहा है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक ड्राइवर है जो ट्रैक्टर चला रहा है, उसने कभी किताब नहीं पढ़ी, लेकिन ट्रैक्टर चला रहा है, कल्टीवेटर कर रहा है, अपने खेत को कल्टीवेट कर रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है। तो आपने देखा होगा कि जो दोनों बड़े टायर होते हैं ना ट्रैक्टर के, उसके ऊपर ऐसे ऐसे बॉक्स बने, स्पीकर, और बढ़िया गाना चल रहा है। अब उधर पड़ोसी के खेत में क्या हो रहा है कि कुछ मजदूर महिलाएं काम कर रही है, और मान लो पड़ोसी में के यहाँ जो महिलाएं काम कर रही है उनमें से एक से उसकी बातचीत है। फिर देखो आप दिन भर ट्रैक्टर चला रहा है अपने खेत में, और एक उस पड़ोस का जो खेत है वहां मजदूर महिलाएं काम कर रही है। गाना कौन सा चल रहा है? साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। समझ रहे हो गाना कौन सा चल रहा? अब भैया साजन मेरा उस पार है, अब ये गाना जब खत्म हो गया तो दूसरा गाना लगा, आप देखना नहीं, वापस वही गाना। तो मान लो 10 बजे से ट्रैक्टर चलाना स्टार्ट किया तो 6 बजे तक एक ही गाना चल रहा है, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। वो गाने के माध्यम से अपनी बात शेयर कर रहा है। तो सोचो, हमसे ज्यादा जीवन में आनंद ले रहा है वो। हमें लगता है कि वो काव्य नहीं पढ़ रहा तो उसके जीवन में रस नहीं होगा, अरे तुमसे ज्यादा रस है उसके जीवन में। तो रस ये कहीं पर भी हो सकता है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये रस कहीं पर भी हो सकता है, और ये लोग हमसे ज्यादा आनंद ले लेते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यदि पढ़ना नहीं आता है तो उसके जीवन में रस नहीं होगा। हाँ, लेकिन परिभाषा हमने ऐसी बना रखी है कि किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब यदि मैं रस की परिभाषा को आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के माध्यम से समझाऊं, कालिदास जी है और कालिदास जी की एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास जी की एक रचना है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास जी की एक रचना है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें या हम बात करें मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमो वर्षियम, विक्रमो वर्षियम, विक्रमो वर्षियम। ठीक है, या हम बात करें मेघदूतम, या हम बात करें मेघदूतम, या हम बात करें ऋतु संहारम, या हम बात करें ऋतु संहारम, या हम बात करें कुमार संभवम, या हम बात करें कुमार संभवम। ठीक है, या हम बात करें रघुवंशम, या हम बात करें प्यारे बच्चों रघुवंशम, रघुवंशम। ठीक है, तो ये सारी जो रचनाएं हैं ये कालिदास जी की है। और एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ हिंदी लेखक, आपको ये पता होना चाहिए कि कालिदास जी की रचनाएं कौन कौन सी है। तो ये 7 रचनाएं सबको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, ये 7 रचनाएं सबको याद होनी चाहिए। कल एक एक को खड़ा करके पूछूंगा, जो नहीं बताएगा वो 1 घंटे तक क्लास के बाहर धूप में खड़ा रहेगा। ध्यान रखना, 1 घंटे तक क्लास के बाहर धूप में खड़ा रहेगा। ठीक है, अब समझ आया ट्रैक्टर की बुवाई इतनी महंगी क्यों हो गई। अच्छा, हाँ, पूजा उपाध्याय वियोग में आनंद कैसे मिल सकता है, इसका भी उदाहरण हम आपको बताएंगे। आप तो वियोग के आनंद की बात कर रही है पूजा जी, हम इतना डिटेल पढ़ाएंगे कि करुण रस में किसी का कोई मरा पड़ा है व्यक्ति, वहां आनंद कैसे मिल गया सर, करुण रस में आनंद कहां से मिल जाएगा, वो भी हम आपको समझाएंगे। हम चलेंगे इन बातों पर, प्यारे प्यारे सर ऑल डाउट क्लियर करेंगे। बचपन से अभी तक जो आपके मन में डाउट थे, रीजन भी था ना, अब क्या होते हैं, वहां छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, यदि उनको डिटेल बताओगे वो घर जाके बताएंगे, उनके माँ बाप आ जाएंगे, तुम्हारी पिटाई कर देंगे। एक लड़का क्या करता है, ऑफलाइन क्लास है अपने यहाँ, ये अभी है वो लड़का पेज में, वो क्या करता है, वो टीचर है और वो भी स्कूल में हिंदी पढ़ाता, गेस्ट टीचर।